नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। दोन्यी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर सहित अरुणाचल प्रदेश की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए आगामी 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईटानगर दौरे पर आने की संभावना। 600 मेगावाट क्षमता की कामेंग जल विद्युत परियोजना का भी करेंगे उद्घाटन। पश्चिम बंगाल सरकार की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मंत्री अखिल गिरी के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लेकर दिए गए विवादित बयान के खिलाफ ईटानगर में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरराम वाघे के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। सख्त कार्रवाई की मांग। मणिपुरी कल्याण सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश द्वारा देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर के परिसर में मनाया गया निंगोल चौखोबा। राजधानी क्षेत्र में निवास करने वाले मणिपुरी बहनों और भाइयों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है निंगोल चौखोबा। दोन्यी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर सहित अरुणाचल प्रदेश की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए आगामी 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईटानगर दौरे पर आने की संभावना है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किए गए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट से हर मौसम में विभिन्न सेवाएं सुचारू रूप से संचालित करने के लिए इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम और डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट इंस्टॉल किया गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिकली गाइडेड सिग्नल्स की सहायता से खराब मौसम में भी एयरक्राफ्ट की सुरक्षित लैंडिंग की जा सकेगी। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू के अनुसार वेस्ट कामेंग जिले की 600 मेगावाट क्षमता की कामेंग जल विद्युत परियोजना का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। अरुणाचल प्रदेश के योजना आयुक्त प्रशांत सीताराम लोखंडे ने आज ईटानगर राजधानी क्षेत्र के नाहरलगन में ओजू मिशन स्कूल के भवन के निर्माण की आधारशिला रखी। इस अवसर पर योजना निदेशक पल्लव दे, ओजू वेलफेयर एसोसिएशन की चेयरपर्सन रतन आनिया सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। अपना घर का फीलिंग हुआ और एक अलग ही फीलिंग यहाँ पे आने के बाद हुई कि आप जिस माहौल से आए हो और आगे आपका इतना ब्राइट फ्यूचर है, यही एक पॉजिटिव जो वाइब्रेशंस है वो आज के तारीख में दुनिया में बहुत कम जगह पे मिलती हैं। एक तो मंदिर में मिलेगी या तो ये ओजू मिशन जैसे एनजीओ में मिलेगी। मैं बहुत ह्यूमिलिटी के साथ ये कहना चाहूंगा कि अरुणाचल की जो सरकार है उसमें आपने नोट किया होगा, हमारे ऑनरेबल गवर्नर सर हो, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर हो, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर सर हो, इवन आपके यहाँ के ऑनरेबल एमएलए हो या यहाँ के डिप्टी कमिश्नर हो, अच्छे काम के लिए कभी पीछे हटते हैं। जब भी कोई अच्छा काम हमें सामने दिखाई देता है एज अ पूरी टीम अरुणाचल को, हम पूरी तरह उसमें लग जाते हैं। हमारा ये ओजू मिशन स्कूल ऑलमोस्ट 30 इयर्स ज़्यादा हो गया, लेकिन हमारा ओजू का हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम है कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने हमें फ़ंड एलोकेट किया ओजू मिशन जो स्कूल क्लासरूम बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन के लिए। तो इसलिए हमारे आज जो है चीफ गेस्ट जो है कमिश्नर प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश लोखंडे सर को हम यहाँ पे इनवाइट किया एज ए चीफ गेस्ट, ताकि आज का जो फाउंडेशन स्टोन लेइंग डे है इनका इनॉग्रेशन करें। केंद्रीय पर्यावरण सचिव लीना लंदन ने कहा है कि विकास कार्यों में अनुकूलन शीर्ष प्राथमिकता होनी चाहिए। वे मिस्र में जलवायु सम्मेलन COP27 में भारतीय पवेलियन में आयोजित एक सत्र में बोल रही थी। भारत में अनुकूलन और तत्परता पर दीर्घकालिक रणनीति विषय पर आधारित सत्र में सुश्री नंदन ने अनुकूलन के लिए वित्त की आवश्यकता पर बल दिया।
उन्होंने कहा है कि पारदर्शिता और निवेशकों का विश्वास बढ़ाने के लिए एक वैश्विक आधार तैयार करना अनुकूलन तत्परता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुश्री नंदन ने कहा है कि संस्थागत व्यवस्था, कार्य योजना तैयार करने और संसाधन जुटाने का काम एक साथ होना चाहिए। इस अवसर पर एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी की महानिदेशक विभा धवन ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में खराब मौसम की घटनाओं ने जलवायु परिवर्तन के घातक प्रभावों और अनुकूलन की तत्काल आवश्यकता को उजागर किया है। उन्होंने कहा है कि जलवायु अनुकूलन के लिए खाद्य उत्पादन सहित सभी क्षेत्रों पर ध्यान देना आवश्यक है। फिलॉसफी को दर्शाना चाहता है। लाइफ इज ऑल अबाउट सस्टेनेबल कंजम्पशन इंस्टेड ऑफ एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन, माइंडफुल यूटिलाइजेशन रादर देन माइंडलेस कंजम्पशन। तो इसी की फिलॉसफी को हम लोगों ने जैसे टच स्क्रीन के माध्यम से इंटरैक्टिव तौर पे अपने टेक्सटाइल्स, अपने हेरिटेज, अपने फूड हैबिट्स सबको कैसे हम लाइफस्टाइल के साथ जोड़ते हैं, ये हमने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। एंड दैट इज़ द मैसेज विच वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जस्ट लास्ट मंथ एकता नगर में लाइफ के फिलॉसफी को अनवेल किया था इन द प्रेजेंस ऑफ द UN सेक्रेटरी जनरल। सो दैट इज़ वाई जो आर एंटायर लाइफ पवेलियन इज़ अराउंड द फिलॉसफी ऑफ लाइफ। कैसे हम टेक्नोलॉजी को हार्नेस करके अपने क्लाइमेट चेंज के चैलेंज का हम सामना कर रहे हैं। आज हम एनर्जी ट्रांजिशन की बात करते हैं, रिन्यूएबल्स पे किस प्रकार से हम फोकस कर रहे हैं, सस्टेनेबल मोबिलिटी क्या मायने रखता है। तो अपने पवेलियन में उसके लिए भी एक 3D मॉडल हमने बनाया और उस 3D मॉडल के बारे में प्रकाश डालने के लिए उसको भी इंटरैक्टिव किया है। सो हर सेक्शन को हाईलाइट करके उसमें सस्टेनेबल मोबिलिटी का हम क्या मायने रखते हैं या हम एनर्जी के बारे में किस प्रकार से अपने स्ट्रैटेजी को डेवलप कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को इस पवेलियन में हमने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। और द अप्रोच ऑफ इंडिया इज़ टू टॉक अबाउट आवर फिलॉसफी ऑफ अ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल एंड ऑल्सो आवर विजनरी अप्रोच टूवर्ड्स डूइंग द राइट स्टेप्स फॉर मेकिंग इंडिया ग्रो इन अ सस्टेनेबल मैनर, इन अ मैनर दैट addresses the challenges of climate change. पश्चिम बंगाल सरकार की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मंत्री अखिल गिरी के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर दिए गए विवादित बयान से तृणमूल कांग्रेस बैकफुट पर है। मंत्री अखिल गिरी ने सार्वजनिक रूप से बयान जारी कर माफी मांगी है। दिल्ली के केंद्रीय कार्यालय में भाजपा के नेता और मंत्री अर्जुन मुंडा ने मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है, तो कोलकाता की सड़कों पर भाजपा के समर्थक उतर गए हैं और मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इधर ईटानगर में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शिवराम वाघे के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अखिल गिरी द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर दिए गए विवादित बयान के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अखिल गिरी जो है हमारे वेस्ट बंगाल का MLA भी है और अभी केयर टेकिंग मंत्री भी है। उन्होंने जिस तरह से अपना राष्ट्रपति के अगेंस्ट में जिस तरह से उन्होंने बोला है, ये बहुत दुख की बात है। और ऐसा हम लोग सोचते हैं कि सारा हिंदुस्तान में हम लोग सोचते हैं कि बंगाली जो वेस्ट बंगाल है थोड़ा बहुत शिक्षित लोग है सोचते हैं, लेकिन जो लैंग्वेज उन्होंने यूज़ किया है वो बहुत ही निंदनीय है। जिससे किसी का लुक को लेकर इस तरह बोला नहीं है। अपना लुक को नहीं, दिल से और आदमी का दिमाग से आदमी को जज करना चाहिए, उसका लुक से नहीं जज करना चाहिए। तो जो लैंग्वेज अखिल गिरी जी ने यूज़ किया है वो बहुत बड़ा निंदनीय है और मैं चाहता हूँ कि ऐसा वो पब्लिकली बोलने से अच्छा है दूसरा जगह और पब्लिकली वो माफ़ी भी मांगे। ये ऐसा एक राष्ट्रपति देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ पद में होने वाला लोग जो इंसान है उनका ऊपर इस तरह से कमेंट देना ये बहुत बड़ा दुख की बात है। मैं उनसे कहूँगा कि जो वेस्ट बंगाल का जिस तरह से हमने कहा है अच्छे लोग हैं, अच्छे दिमाग वाले हैं, जो हम सोचते हैं कि बंगाली लोग बहुत अच्छा दिमाग है, लेकिन वो दिमाग को उल्टा यूज़ किया है वो। सो ये हम चाहते हैं कि वो सारा जिस तरह से वो क्या है और सारा पब्लिक के सामने वो माफ़ी मांगे। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि उनका लुक को लेकर, चेहरा को लेकर के उन्होंने जो बोला है वो निंदनीय है, वही मैं कहना चाहता हूँ। आप सुना होगा उसका, मैं वीडियो क्लिप देखिएगा, उनका व्यवहार, उनका काम करने का तरीका को लेकर के आपको उसका सराहना करना चाहिए। और ऐसा नेता एक MLA है, पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव और केयर टेकिंग मंत्री है, ये लैंग्वेज उनका यूज़ करना ये बहुत ही एकदम
कॉन्डेमेबल है। ये आदिवासी जनजाति को नीचे दिखाते हुए आपका जो अखिल गिरी का जो स्टेटमेंट है, हम लोग अरुणाचल प्रदेश देश भर में इसको आज इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा कोई भी हो और जो ऐसे कमेंट नहीं करना चाहिए। और ये भी कि अपना लोग को भी देखो कि हम लोग अभी गवर्नर को भी मेमोरेंडम सबमिट करेगा इसको अरेस्ट के लिए। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल आगामी 20 नवंबर से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित होगा। गोल्डन पीकॉक कैटेगरी में 15 फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी, जिसमें 3 भारतीय फिल्में होंगी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एशिया के सबसे बड़े फिल्म महोत्सव में लोगों से भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की है। नमस्कार। एशिया के सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल का समय आ गया है। 20 नवंबर से 28 नवंबर तक गोवा में इफी के 53वें एडिशन का आयोजन किया जा रहा है। मैं आप सबको आमंत्रण कर रहा हूं कि आप आए, अनुभव करें दुनिया के सबसे खूबसूरत फिल्मों का और महसूस कीजिए इस जादुई दुनिया को। अभी रजिस्टर करें ifigoa.org पर। मिलते हैं इफी के 53वें संस्करण में। नमस्ते, जय। वेस्ट कामेंग जिले के नाफरा विलेज में आयोजित साजोलांग एलिट सोसाइटी के स्थापना दिवस समारोह के दौरान साजोलांग समुदाय के पूर्व विधायकों और राज्य एवं समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सदस्यों को सम्मानित किया गया। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू के पिता पूर्व विधायक रिंचिन खारू, जापू देरू सहित कई सदस्यों को समुदाय और क्षेत्र के विकास में अहम योगदान के लिए सम्मानित किया गया। श्री खारू ने लोगों से विकास कार्यों में सरकार और जनप्रतिनिधियों के साथ सहयोग करने की अपील की। श्री देरू ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार आधारभूत सुविधाओं के विकास के साथ ही कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आम लोगों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। एग्जीक्यूटिव का पावर एक एग्जीक्यूटिव है, और जो जेने कोई अमेंडमेंट करना, बाइलो ये करना है तो आपको जेनरल बॉडी को मीटिंग करना या कॉन्फ्रेंस करके या साल में एक बार मीटिंग होके करना या 2 बार मीटिंग होके। सोसाइटी ने 2 रास्ता दे के रखा हुआ है। एक है एलाइट सोसाइटी में एडवाइजर, एक है मुझे साजोलांग, फादर ऑफ साजोलांग, तो ऐसा नाम दे के रखा। देने के बाद ड्यूटी जो है सोचना मेरा ड्यूटी है। मैं 1 साल का अंदर में एडवाइजर का क्या एडवाइस देना चाहिए जो सोच के रखा है। और फादर ऑफ साजोलांग, अभी आप लोग जितना बैठा हुआ है सब मेरा बेटा बेटी है। उनको कैसा शांति रखना, उनको कैसा आगे बढ़ाना मेरा ड्यूटी है। मैं सोच के रखा हुआ है, लेकिन मुझे समय नहीं देता है। और एलाइट सोसाइटी को मैं अनुरोध है कि आप लोग प्रोग्राम का समय में एडवाइजर लोगों को थोड़ा याद रखो। सांस खोदने के बाद में धर्म भी खत्म हो जाता है, कल्चर भी खत्म हो जाता है, मीटिंग भी खत्म होता है, हर एक प्रकार को लॉस हो जाता है। संविधान दिवस कार्यक्रम के तहत अपनी विधानसभा को जानो अभियान में स्कूली छात्रों ने अरुणाचल प्रदेश राज्य विधानसभा का भ्रमण किया। विधानसभा के अधिकारियों द्वारा छात्रों को महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी भी दी गई। मणिपुरी कल्याण सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश द्वारा देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर के परिसर में निंगल चखोबा मनाया गया। सोसाइटी के अध्यक्ष ने बताया कि निंगल चखोबा ईटानगर राजधानी क्षेत्र में निवास करने वाले मणिपुरी बहनों और भाइयों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए मनाया जा रहा है। Respected many of the members of the society. First, या मेरा ये इमोशन का साथ में बहुत रिलेटेड है। ये आज का जो फंक्शन है तो एक्चुअली 34 इयर्स में हमने अपना बहन अब दीदी लोग के साथ में हमने ऐसा ये निंगल चखोबा अटेंड कर नहीं पाया। इसलिए हम सोचा है यहाँ में जो भी लोग हैं हम उन लोग को अपना दीदी बहन बन के उन लोग को निंगल चखोबा करा के उन लोग को खिलाएगा पिलाएगा, उन लोग का जो खुशी है दिलाने के लिए हम कोशिश करेगा। इसमें हमारा सोसाइटी बहुत मदद किया, सोसाइटी की तरफ से भी बहुत अच्छा काम किया। और हमारा जो मेंबर लोग हैं उन लोग इतना लोग
शॉर्ट पीरियड में उन लोगों ने ऐसा काम करके हम लोग को ये आज का दिन को सच ग्रैंड सक्सेस बोलना ही पड़ेगा उसको। We are organizing, Manipuri Welfare Society of Arunachal Pradesh is organizing Ningol Sakauba program at Arunachal Pradesh, Itanagar. Actually, this is the relationship between brother and the sisters of the Manipuri society. In this program, brothers invite the sisters for a lunch and offer gifts. ये बहुत सालों से ये 33 AD से हम लोग ये शुरू होके अभी तक चलते आ रहे हैं हम लोग का हिस्ट्रिकल व्यू से, और ये हम लोग बहुत शिव थापा के रजत पदक के साथ भारत ने शनिवार को जॉर्डन के अम्मान में संपन्न हुई एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 12 पदक जीते। शिव थापा को पुरुषों के 63 किलो भार वर्ग के फाइनल में उज्बेकिस्तान के रुस्लान अब्दुल्लाएव से हार का सामना करना पड़ा। मैच के दूसरे राउंड में घुटनों की चोट के चलते चैंपियनशिप में दूसरा स्वर्ण पदक लेने के लिए थापा की अभिलाषा पूरी नहीं हो सकी। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में थापा का ये तीसरा रजत पदक और कुल 6ठा पदक था, जिससे वो इस चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे सफल पुरुष मुक्केबाज बन गया। प्रतियोगिता में भारत को मिले 12 पदकों में 4 स्वर्ण, 2 रजत और 6 कांस्य पदक है। सभी स्वर्ण पदक महिला मुक्केबाजों लवलीना बोरगोहाई, स्वाति बुरा, परवीन और अल्फिया पठान ने जीते हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय भारत सरकार ने केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय व्यापी अभियान शुरू किया है। पेंशनभोगियों को विभाग के अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया है कि वे अपने मोबाइल फ़ोन में फेस ऑथेंटिकेशन जीवन प्रमाण ऐप कैसे डाउनलोड करें और अपने फ़ोन से जीवन प्रमाण पत्र कैसे दें। जीवन प्रमाण पत्र 7 सेकंड के भीतर उत्पन्न होता है और मोबाइल फ़ोन पर एक लिंक भेजा जाता है जहां से इसे डाउनलोड किया जा सकता है। ये भारत के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा डिजिटल दुनिया में एक मील का पत्थर है। पेंशनर फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक ऐप के माध्यम से अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र खुद जारी कर सकते हैं। इसको लेकर देश के 17 बैंकों को पेंशनधारियों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र भरने के लिए कैंप चलाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में शनिवार को नोएडा के सेक्टर 2 की SBI शाखा में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पेंशन भोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को बढ़ावा देने और मोबाइल ऐप के जरिए फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक की जानकारी सरकार के कार्मिक और लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधिकारियों के द्वारा दी गई। ये फेस रिकॉग्निशन वाली है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे। अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।